सबको नोटिस भेजा है। अब उस नोटिस की भी सुनवाई है 18 अगस्त को। उसमें सारे लोगों को आना है और सीबीआई को भी अपना जवाब देना है कि सीबीआई ने क्यों क्लीन चिट दिया प्रिया को, मीतू को, और खबर प्रकाशित हुई कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया आदित्य ठाकरे को। इस सब पर जवाब तलब होना है। मामला अदालत में है, डेट पर डेट पड़ रहे हैं, तारीख पर तारीख पड़ रही है और सुनवाई के दौरान फटकार लग रही है जम करके। सरकार, महाराष्ट्र सरकार पशुपेश में है। सरकार क्या करेगी? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे आए थे होम मिनिस्टर से मिलने दिल्ली, मिलकर के गए। वैसे तो वो किसी और कारण से आए थे मिलने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है इस केस पर कोई चर्चा नहीं हुई होगी? 100% चर्चा हुई होगी। और अगर चर्चा हुई होगी तो क्या चर्चा हुई होगी? चर्चा हुई होगी कि साहब, आदित्य ठाकरे के खिलाफ इतने संगीन सबूत पेश किए जा रहे हैं, अदालत में पेश किए जा रहे हैं, हमारी सरकार एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है? तो फिर वही हो सकता है कि गृह मंत्री इनसे पूछेंगे कि जब आप मुख्यमंत्री थे, एसआईटी की घोषणा हो गई थी, तो आपने क्यों नहीं एफआईआर करवाया? ये कहेंगे कि साहब होम मिनिस्ट्री तो आपके पास थी, भारतीय जनता पार्टी के पास थी। बिल्कुल सही बात है। आज अगर एकनाथ शिंदे अपने होम मिनिस्टर को ये कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री महाराष्ट्र की हमारे पास तो थी नहीं, तब भी होम मिनिस्टर फडणवीस साहब थे, इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और तभी मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये आरोप लग रहा है कि वो आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं, ये आरोप बलवती हो जाएगा अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो। लेकिन एकनाथ शिंदे ने आकर के अपनी मंशा स्पष्ट कर दी होगी, बल्कि कर दी है। पावर गैलरी में इसकी फुसफुसाहट है, चर्चा है। दबी जुबान में लोग चर्चा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि अगर आप उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान के बिल्कुल एकदम पानी की तरह, साफ पानी की तरह झलकते हुए केस में अगर आपने उसे बचाया तो जनता की नाराजगी आपको मोल लेनी पड़ेगी। एक संदेश एकनाथ शिंदे की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री को जा चुका है। अब मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए ठाकरे परिवार छटपटा रहा है और 16 जुलाई के पहले पहले वो ये मुलाकात कर लेना चाहता है। नामुमकिन। हिंदी मराठी विवाद को लेकर के जब दोनों भाई एक आए तो महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, इन दोनों भाइयों के गुंडों ने गुंडागर्दी की सारी सीमा पार कर दी। निरीह लोगों के ऊपर थप्पड़ चलाया, उसे नुकसान पहुंचाया, उसमें तोड़फोड़ की, मारपीट की, सड़कों पर उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री एक दिन के लिए पुणे लैंड करते हैं। अमित शाह जी पुणे पहुंचते हैं और पुणे पहुंचने के बाद संदेश चला जाता है राज्य के मुख्यमंत्री को। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के पहले तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर, जो फॉर्चुनेटली एक ही व्यक्ति है, वो दोनों मौन साधे हुए हैं। जो होम मिनिस्टर है वही मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है वही होम मिनिस्टर है। बलवा हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, लेकिन मौन साधे हुए। तब तक मौन साधे हुए हैं जब तक कि केंद्रीय गृह मंत्री का आदेश नहीं आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री का आदेश आया कि इस घटना को हेड ऑन लेना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को अपनी शक्ति का, अपनी इकबाल का प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री से ग्रीन सिग्नल मिला, देवेंद्र फडणवीस का बयान मीडिया में तैरने लगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर किसी ने भी भाषा के ऊपर कानून अपने हाथ में लिया, मार पिटाई की, तोड़फोड़ किया, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम बहुत बुरा होगा। अद्भुत बात यह है मित्रों
कि यकायक 16 जुलाई के पहले एक यू टर्न हुआ है। यू टर्न क्या हुआ? जिस भाषा के ऊपर ये दोनों भाई इकट्ठा होकर के मलखम चला रहे थे, उस भाषा को लेकर के अब उद्धव ठाकरे बैकफुट पर है और उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया है कि राज ठाकरे ने उन्हें फंसा दिया। मंच पर सिर्फ दो ही व्यक्ति दिखे थे उस दिन, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। ये दोनों ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई है, हम दोनों अब एक हो गए हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे तो ट्रैप कर लिया गया। और इसी ट्रैप की वजह से एकनाथ शिंदे भागे भागे आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए।